नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ग्रह, ज्योतिष, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वर्ष में अत्यधिक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें हम वर्ष के अंत में हर लगन के लिए वार्षिक और आर्थिक भविष्यवाणी करते हैं। अब मैं आपके साथ मेष से लेकर मीन तक हर लगन के लिए वार्षिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सबसे पहले मेष लगन को ले लेते हैं कि आपका मेष लगन है या नहीं। इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपका बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? चू, चे, चो, लाली, लू, ले, लो, आ। तो मेष लगन के लिए वार्षिक भविष्यफल वर्ष 2022 सभी के लिए एक प्रकार से बाकी जीवन के लिए पूरी दिशा और दशा बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इसका कारण है इस वर्ष में 12 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में 3 कार्मिक ग्रह राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को और केतु का राशि परिवर्तन भी इसी दिन होगा। दूसरे कार्मिक ग्रह बृहस्पति का 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन हो रहा है जो कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे। असुर ग्रह शनि का राशि परिवर्तित 29 अप्रैल को होने जा रहा है। ये मकर से कुंभ में जाएंगे, 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे। 12 जुलाई के उपरांत वक्री होकर दोबारा ये मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में आकर ये लगातार बृहस्पति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते रहेंगे, तृतीय दृष्टि, और उसके शुभ प्रभावों को कम करते रहेंगे। इस प्रकार 19-20 दिनों के अंतराल में यानी 12 अप्रैल से और 29 अप्रैल के मध्य के अंतराल में तीनों ग्रहों का राशियाँ एकदम बदलना अत्यधिक चौंकाने वाला खगोलीय ग्रह परिवर्तन है। इन 3 ग्रहों का इन राशियों में इस प्रकार का परिवर्तन लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। इस प्रकार का राशि परिवर्तन वर्तमान में किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में भविष्य में नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति अब लगभग 180 वर्ष के उपरांत ही आएगी। मेष लगन पर वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, यह बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मेष लग्न के स्वामी मंगल है, उनका भ्रमण लगभग पूरे वर्ष शुभ राशियों में हो रहा है। अतः स्वास्थ्य हेतु पूरे वर्ष स्थिर और उत्तम रहने का संयोग है। परंतु कुछ ग्रह स्थिति वर्ष में इस प्रकार है जिस समय स्वास्थ्य हेतु आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 1 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में गुरु कुंभ राशि में होंगे। गुरु कुंभ राशि में होने से लीवर का, पाचन क्रिया का और किसी भी अन्य प्रकार के न्यूरो या मनोचिकित्सक रोगों से मुक्ति आपको मिलेगी। शुभ ग्रह परिवर्तन है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी 1 जनवरी से 13 अप्रैल का समय साधारण रूप से उत्तम रहने की संभावना है, सिवा बीच में कुछ समय जिनमें सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 13 अप्रैल से 12 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में भ्रमण करते रहेंगे। मीन राशि द्वादश भाव में होने से नींद में थोड़ी सुस्ती, थकान, पेट पर वजन का बढ़ना, भूख अधिक लगना या घी, मक्खन, बाहर के होटल के खाने से जल्दी खाने से और ज़्यादा मांस, मछली, शराब इत्यादि से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप इत्यादि बढ़ना हो सकता है। पेट के अतिरिक्त घुटनों और कमर के हिस्सों पर भी वजन बढ़ने के संकेत हैं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य देवगुरु बृहस्पति द्वादश में होंगे, परंतु शनि कुंभ राशि में चल रहे होंगे तो शनि के प्रभाव से पंचम भाव से जुड़े विषयों पर थोड़ा सा खराब असर आ सकता है, जैसे पाचन क्रिया, लीवर, मानसिक तनाव, मनोचिकित्सा, न्यूरोलॉजिकल। थोड़े समय के लिए शरीर के रंग में सांवलापन भी आ सकता है और कमर के नीचे के हिस्से में दर्द इत्यादि यानी लिम्स में दर्द इत्यादि संभव होगा। शनि का प्रभाव 12 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में पैरों पर, कमर पर और छाती के कुछ भागों में जहाँ फेफड़े इत्यादि आते हैं वहाँ पर भी पड़ेगा। बस आपको सर्दी से बचना होगा, खान पीन पर नियंत्रण रखना होगा, व्यायाम इत्यादि, योगा इत्यादि करना आवश्यक होगा। कमर की जकड़न से बचने के लिए भुजंगासन, कपालभाति या वज्रासन में बैठ के अनुलोम विलोम इत्यादि लोगों को करना शुभ रहेगा। इसी समय में 7 बजे से पहले सूर्य नमस्कार योग करना हृदय को बल देगा और आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। इस समय ज़्यादातर
मांसाहार या मद्यपान इत्यादि से शरीर की विटामिन इत्यादि को संतुलन में विपरीत प्रभाव पड़ने के योग है, जैसे विटामिन बी, विटामिन डी के कारण कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन आना, हड्डी रोगों का आना इत्यादि हो सकता है। तो ये जो तारीख है जो मैंने आपको बोली, ये 12 जुलाई से 31 दिसंबर में विटामिन डी की कमी, थोड़ा बहुत जो है कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन आना और हड्डी रोगों की समस्या विटामिन और डी के कारण। वर्ष 2022 में 21 जनवरी से 26 मार्च के बीच में शुक्र, बृहस्पति, शनि इत्यादि की ग्रह स्थिति कुछ समय के लिए खराब होने से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। 5 से 12 जनवरी के मध्य शुक्र अस्त के कारण मधुमेह से ग्रसित जातकों को सावधानी रखनी होगी। हार्मोन्स, थायराइड, किडनी, नेत्र रोग, ऊर्जा में कमी हो सकती है। 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य शनि अस्त होगा, अर्थात दुर्घटना, चोट या अत्यधिक शराब पीने से, लीवर के इन्फेक्शन इत्यादि से होने से मानसिक और न्यूरो तनाव हो सकते हैं। बार बार बुखार और लीवर की समस्या का से भय हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यधिक सावधानी का होगा। इस समय में ज़्यादातर लोगों के लिए विटामिन डी और ए का संतुलन बनाए रखना और शरीर में पोटेशियम, सोडियम इत्यादि साल्ट का संतुलन बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। इसके उपरांत 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य बृहस्पति अस्त होने से पेट की समस्या, पैरों की समस्या, डिप्रेशन अथवा न्यूरो की समस्या, रक्तचाप में भारी उछाल, विशेष करके जो लोग 50-55 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं उनको ज़्यादा हृदय रोग, स्नायु तंत्र के रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी होगी। इसी प्रकार 1 मई और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने से हृदय और मानसिक और न्यूरो समस्याओं से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी होगी। तथा 26 मई और 8 नवंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण से फेफड़ों की, निमोनिया की, अस्थमा इत्यादि समस्याओं की और मानसिक अशांति, गंभीर समस्याओं के योग बने हुए हैं। बार बार भयंकर सर्दी लगना इसमें संभव हो सकता है। ग्रहणों के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी आवश्यक होगी। 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य शुक्र अस्त के समय भी मधुमेह, किडनी, नेत्र रोग, विटामिन डी की कमी से हड्डियों के रोग, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हार्मोन्स, थायराइड इत्यादि की समस्या हो सकती है। जिन जातकों को ब्लड कैंसर इत्यादि की समस्या चल रही है उनको इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। वर्ष में मंगल की स्थिति साधारणतया उत्तम है, परंतु विभिन्न राशियों में इनका भ्रमण थोड़ा सा विपरीत प्रभाव शरीर के ऊपर दे सकता है, जैसे कि 1 जनवरी से 16 फरवरी के मध्य थोड़ा गले और प्रोस्टेट इत्यादि में सावधानी रखना। 16 जनवरी से 29 फरवरी में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 27 फरवरी 7 अप्रैल में पूर्ण रूप से ऊर्जा पूर्ण रहेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप वाहन की गति को नियंत्रण में रखते हैं तो चोट इत्यादि की जो थोड़ी बहुत दुर्घटना के योग हैं वह भी नहीं होगा। 8 अप्रैल से 17 मई में भी समय उत्तम है, परंतु गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। इसमें मंगल कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। 18 मई से 27 जनवरी में थोड़ा सा मनोचिकित्सा समस्या हो सकती है, परंतु योग, धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में यह समय शुभ रहेगा। 28 जून से 10 अगस्त के समय में भी ऊर्जा प्रबल रहेगी। 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर में वृषभ राशि में मंगल का भ्रमण शुभ रहेगा। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में वाहन की गति पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। छोटी मोटी चोट के योग बने हुए हैं। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है धर्म, कर्म, भाग्य, शिक्षा। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में भ्रमण धर्म, भाग्य, शिक्षा सभी में उत्तम प्रभाव देने वाला होगा। सिवा 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य थोड़ा सा स्वास्थ्य या अव्यवस्थित दिनचर्या से आपके परिणाम थोड़े से आशा के विपरीत आ सकते हैं, क्योंकि मेष लगन मंगल से प्रभावित और खेलों से जुड़ी शिक्षा और पुलिस इत्यादि से जुड़ी शिक्षा, केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा, तांबे के जुड़ी पढ़ाई, मसालों, चाय, कॉफ़ी इत्यादि के क्षेत्रों में इनसे जुड़ी पढ़ाई, चिकित्सा से जुड़ी पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल से जुड़ी पढ़ाई से और बृहस्पति से जुड़ा जो क्षेत्र है, जैसे MBA हो, CA हो, होटल मैनेजमेंट, कानून की पढ़ाई, काउंसलिंग, इकोनॉमिक्स और B.Ed इत्यादि शिक्षा से जुड़ी पढ़ाई, सभी में परिणाम उत्तम रहेंगे। इस समय आपको भक्ति दुर्गा, सूर्य और हनुमान इत्यादि भगवान शंकर की पूजा में मन लगा रहेगा।
और पूजा पाठ कर्मकांड से आपको लाभ भी होगा। इन्हीं देवों से जुड़े धर्मस्थलों की यात्रा के योग भी हैं। 13 अप्रैल से 31 दिसंबर के मध्य गुरु मीन राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। इस समय में 13 अप्रैल से 12 जुलाई में शनि जो है कुंभ में भ्रमण कर रहे होंगे। अतः इसी समय में देवगुरु बृहस्पति विदेश में शिक्षा हेतु, साधना योग, अध्यात्म, पूजा पाठ इत्यादि हेतु इसमें आपका मन लग सकता है। दान पुण्य की करने का, हरिद्वार इत्यादि में इन स्थानों में जाकर सेवा करने का मन आपका हो सकता है। परंतु 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य बृहस्पति मीन राशि में भ्रमण कर रहे होंगे, परंतु इनके ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि से कुछ न कुछ होने वाले लाभों में कमी आएगी। इस समय आपकी पढ़ाई लिखाई में, परिवार, स्वास्थ्य, धन की कमी, ये आपके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से परिणाम आशा के विपरीत आ सकते हैं। इस समय में अत्यधिक सुस्ती, नींद और अनुशासन में कमी से परिणाम थोड़े से पढ़ाई में परिणाम आशा से कम आ सकते हैं। 5 से 12 जनवरी, 30 सितंबर से 8 नवंबर के मध्य कला, साहित्य, संगीत, फोटोग्राफी, चित्रकारी, नृत्य, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टीवी चैनल्स इत्यादि क्षेत्रों में पढ़ाई में थोड़े से आशा से विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा ग्रह शुक्र जो है विपरीत गोचर में चल रहा होगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है नौकरी अथवा व्यापार। आपका पूर्ण कार्य क्षेत्र यदि नौकरी व्यापार की तुलना में बात करें तो वर्ष 2022 में व्यापार की तुलना में नौकरी थोड़ी शुभ प्रभाव देती प्रतीत हो रही, क्योंकि 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य गुरु के एकादश भाव में भ्रमण, शनि का दशम भाव में भ्रमण, नौकरी में उन्नति, मनोवांछित स्थानांतरण तथा परिवर्तन देने में सक्षम हो सकता है। जबकि व्यापार में इसी समय में 5 से 12 जनवरी शुक्र का अस्त होना, 19 जनवरी से 21 फरवरी में शनि का अस्त होना, 24 फरवरी से 26 मार्च में बृहस्पति में का अस्त होना कहीं ना कहीं व्यापार में धन की कमी और लाभ की कमी भी हो सकती है। व्यापार में कुप्रबंधन से नुकसान का होना इत्यादि इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी, तो व्यापार नौकरी की तुलना में थोड़ा कम शुभ रहेगा। इसके उपरांत 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य नौकरी और व्यापार दोनों के लिए समय उत्तम रहेगा। विशेष करके प्रॉपर्टी डीलिंग, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल इत्यादि क्षेत्रों में, हैवी इंडस्ट्री, कार स्कूटर के क्षेत्रों में, रेलवे में अधिक क्षेत्रों में नौकरी व्यापार दोनों उत्तम रहेंगे। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य नौकरी के मध्य शनि की विपरीत स्थिति, शनि गुरु की विपरीत स्थिति व्यापार में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। बैंकों से, सरकार के कर विभागों से, कानून की प्रक्रिया से, स्वास्थ्य इत्यादि कारण व्यापार में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और आपको परेशानी हो सकती है, ज़्यादा व्यापार, आपको कर विभागों को ज़्यादा ब्याज इत्यादि देना पड़ सकता है। परंतु सबसे बड़ी बातें जो हैं, प्रबंधन से व्यापार को नियंत्रण में लाना आसान नहीं होगा। कितना भी अच्छा प्रबंधन हो, व्यापार को नियंत्रण में लाना आसान नहीं होगा। जबकि यदि इसी समय में नौकरी की बात करें तो विशेष करके सूर्य और मंगल से जुड़े क्षेत्रों में सरकारी नौकरी हो, फौज हो, पुलिस हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर हो, बिजली के सभी क्षेत्रों में मंगल की स्थिति उत्तम रहे, नौकरी उत्तम रहेगी। कभी कभार अचानक स्थानांतरण, उन्नति में बाधा के संकेत मिल सकते हैं। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, विवाह और रिश्ते इत्यादि, क्योंकि वर्ष में 5 से 12 जनवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर में शुभ ग्रह गुरु और शुक्र के अस्त होने से कोई भी शुभ संस्कार इस समय में वर्जित होंगे, जैसे विवाह, सिगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत, घर का स्थान परिवर्तन, गाड़ी और प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त इत्यादि कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं होगी। और इस समय में कोई भी विवाह की तिथि शुभ नहीं होने से साधारण रूप से 1 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच गुरु का एकादश भाव में भ्रमण अत्यंत उत्तम विवाह का योग बना रहा है। अस्त के समय में आप विवाह न करें, परंतु योग बन रहा है, बातचीत की जा सकती है, विवाह निश्चित किया जाता है। अपनी मनोवांछित जाति बिरादरी में विवाह के योग 13 अप्रैल तक बन रहे हैं आपके। बृहस्पति के भ्रमण के कारण भविष्य में सुखपूर्वक और स्थायी विवाह रहेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य यदि आप द्वितीय विवाह के इच्छुक हैं तो उसका योग बना हुआ है। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में विदेश में विवाह के योग बने हुए। कुछ लोग परिवार से हटकर विवाह करते हैं,
तो कोर्ट मैरिज अथवा गुप्त रूप से विवाह करने के योग बने हुए। मांगलिक जातकों की बात करें तो 1 जनवरी से 16 जनवरी में मांगलिक योग बन रहा है, 18 मई से 27 जून में मांगलिक योग बन रहा है, 28 जून से 10 अगस्त में मांगलिक योग बन रहा है। इस समय में यदि आप प्रेम संबंधों में अचानक तनाव के योग बनते हैं। यदि आप विवाहित में मांगलिक हैं तो भी जीवन साथी के साथ धन अथवा किसी भी कारण से तनाव आ सकता है, इसी में सावधानी आपको रखनी होगी। कुछ तरीके अवश्य ऐसी हैं जिनमें विवाहित तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है अत्यधिक आवश्यक होगा, तो आवश्यक रहेगा, क्योंकि शुक्र जो विवाह अथवा सप्तम स्थान और धन स्थान से जुड़े हुए हैं। 1 जनवरी से 27 फरवरी में अपनी जाति बिरादरी या भाग्य के प्रताप से शुभ विवाह के संकेत मिलते हैं। 28 फरवरी से 31 मार्च में सगाई होना या विवाह का निश्चित होना संभव होता है। 1 से 27 अप्रैल के मध्य भी विवाह का निश्चित होना संभव होगा। 28 अप्रैल से 23 मई में विदेश में विवाह के योग हैं। 24 मई से 18 जून में अचानक नए प्रेम संबंधों का बनना, अधिक ऊर्जावान समय होने से अत्यधिक गति से रिश्ते होने का योग बना हुआ है और विवाह योग और रिश्ता होने का और विवाह होने का योग बना है। परंतु इस समय में कुंडली मिलान आवश्यक होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि मांगलिक यदि आप हैं तो कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। 19 जून से 13 जुलाई के मध्य आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रबल परिवार में रिश्ता होने का योग है। 14 जुलाई से 7 अगस्त के मध्य भाग्य के शुभ ग्रह से शुभ प्रभाव से अपनी बिरादरी अपनी जानकारी के शुभ जातक से विवाह के संकेत मिलते हैं। 7 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य होते रिश्तों में अचानक बाद में रिश्ता टूटने का योग बनता है। 1 सितंबर से 24 सितंबर में प्रेम संबंधों या अपनी मनमर्जी से विवाह के प्रबल सुंदर योग बनते हैं। 25 सितंबर से 18 अक्टूबर में विवाह होने पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव और सुख में कमी का योग है। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर अपनी जानकारी बिरादरी में अधिक धनवान अथवा जातक के साथ विवाह का योग है। 12 नवंबर से 5 दिसंबर में विवाह रिश्ते में थोड़ा तनाव का योग है, रिश्ता टूट भी सकता है। जीवन साथी अथवा प्रेम संबंधों में स्वास्थ्य या किसी कारण से तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण होता है। 5 दिसंबर से 19 दिसंबर का समय भाग्यशाली समय जिसमें उच्चतम रिश्तों के सहयोग बने हुए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद से ये योग बन रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं। वर्ष 2022 में लग्न में क्या उपाय आप कर सकते हैं? लग्न के स्वामी मंगल के मूंगा पीला पुखराज मोती और शिक्षा धर्म भाग्य संपत्ति स्वास्थ्य हेतु उत्तम रहेगा। नौकरी हेतु पीला पुखराज मूंगा और माणिक लाभकारी रहेगा। व्यापार हेतु मूंगा पीला पुखराज अथवा हीरा लाभकारी रह सकता है। 1 जनवरी से 29 अप्रैल और 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य में सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के आसपास रोज अर्पित करें। केवल रविवार को ना करें। पूरे वर्ष धन व्यापार जीवन साथी हेतु भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय के 3 बार का जाप करें। लग्नेश मंगल हेतु सुंदरकांड का पाठ मंगलवार बृहस्पति रविवार करें। हनुमान चालीसा पुरुषों के लिए 3 या 5 बार रोज। महिलाओं के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा के नवान्न मंत्र का जाप हर मंगलवार बृहस्पतिवार दुर्गा मंदिर में को करें। हर मंगलवार बृहस्पतिवार को दुर्गा मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाना। हर माह के शुक्ल पक्ष में मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना, गाय को मीठी रोटी खिलाना, तुलसी को जल देना लाभकारी रहेगा। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य किसी देवस्थान या मंदिर में पूजा पाठ की पुस्तकों अथवा गुड़ चने की दाल का दान करना तथा अस्पताल में दवाइयों का दान करना या अनाथ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। वर्ष में मांसाहार मद्यपान तंबाकू त्याज्य परहेज करना आपके लिए शुभ रहेगा। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।